सूर्य उदय का प्रकाश अभी धरती को छू भी नहीं पाया था कि संप्रदाय के ऊपर आकाश एक भयानक काले धुएं के गुबार से भर गया। ये धुआं किसी जंगल की आग का नहीं, बल्कि विशुद्ध ठंडी नफरत का था। हवा में गंधक और सड़े हुए मांस की बदबू घुल गई। लगभग 200 दैत्य सैनिकों की एक विशाल और क्रूर सेना, जिसके कवच किसी नुकीले काले पत्थर से बने थे, पहाड़ की दरारों से निकलकर अग्नि दीक्षा मैदान की ओर बढ़ी। उनके हर कदम से धरती कांप उठी। इन सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था क्रूर दंष्ट्र, कालव्रज का सेनापति, जो एक विशाल भयानक दिखने वाला दैत्य था। उसकी त्वचा ज्वालामुखी के लावा के समान काली थी और उसकी आंखें पीली जहरीली चमक से भरी हुई थीं। उसके हाथ में एक गदा थी जो किसी प्राचीन युद्ध स्तंभ की तरह लग रही थी। क्रूर दंष्ट्र, एक ऐसी दहाड़ जिससे आसपास के पेड़ पत्ते गिरा गए। सूक्ष्म ध्यान के कीड़े, प्राण अग्नि का बच्चा, हमें सौंप दो या हम तुम्हारी सदियों की शांति को राख कर देंगे। कालव्रज का धैर्य टूट रहा है। संप्रदाय के भीतर साधकों में हलचल मच गई। उनकी कई पीढ़ियों ने कभी इस तरह की खुली आक्रामकता का सामना नहीं किया था। ऋत्वारी ने तुरंत अपनी शांत लेकिन दृढ़ आवाज में सभी साधकों को सुरक्षात्मक स्थिति लेने का आदेश दिया। साधक ईशा, जिसका मन हमेशा तर्क पर केंद्रित रहता था, ने अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित करके संप्रदाय के मुख्य द्वार के चारों ओर एक विशाल नीले रंग का ऊर्जा कवच बनाना शुरू किया। ये कवच एक पतली लेकिन अभेद्य दीवार थी। वहीं सबसे प्राचीन और ध्याननिष्ठ साधक निर्वेद ने पीठ पर बैठकर आंखें बंद करके सुरक्षा के लिए प्राचीन मंत्रों का जाप किया। हर मंत्र से कवच को और बल मिल रहा था। लेकिन युवा साधक विभु की स्थिति सबसे दयनीय थी। उसने अपनी तलवार तो कसकर पकड़ रखी थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। पिछली विफलता के कारण उसका आत्मविश्वास बुरी तरह हिल गया था। उसका आंतरिक संघर्ष उसके चेहरे पर स्पष्ट था। क्या वो भागेगा या अपनी जगह पर खड़ा रहेगा? ऋत्वारी जानते थे कि उनके संप्रदाय की शक्ति ध्यान और आंतरिक शांति में निहित थी, न कि इस तरह के सीधे शारीरिक युद्ध में। यह क्षण शौर्य का था, वो कारण जिसके लिए उसे वर्षों तक तैयार किया गया था। उन्होंने शौर्य को एक तरफ बुलाया। उनकी आंखें स्नेह और अटूट विश्वास से भरी थीं। ऋत्वारी शौर्य के कंधे पर हाथ रखते हुए, याद रखना शौर्य, तुम्हारी शक्ति सिर्फ आग नहीं है जो जलाती है। यह प्राण है जो जीवन देता है और अग्नि है जो शुद्ध करती है। यह क्रोध नहीं, ये नियंत्रण है। अपने भीतर के मार्गदर्शक, उस ऋषि धूम्र की शिक्षाओं को जगाओ। तुम्हें सिर्फ उन्हें रोकना नहीं है, तुम्हें उन्हें शुद्ध करना है, उनके भीतर के अंधकार को नष्ट करना है। ऋत्वारी, यह युद्ध तुम्हारा प्राण अग्नि का पहला दीक्षा कर्म है। उन्हें दिखाओ कि अंधकार से लड़ने का असली तरीका क्या होता है। शौर्य, जिसने हाल ही में अपने आंतरिक शक्ति को प्राप्त किया था लेकिन अभी तक उसका उपयोग नहीं किया था, ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसके हाथ में अभी भी वही पुरानी सूखी हुई लकड़ी की तलवार थी जिसे ऋषि धूम्र ने उसे दिया था, लेकिन अब उस लकड़ी में अग्नि ऋषि की प्राचीन शक्ति का वास था। वो एक साधारण वस्तु नहीं रही थी। शौर्य ने मैदान के बिल्कुल बीचों बीच दैत्य सेना और संप्रदाय के बीच एक कदम आगे बढ़ाया। लगभग 200 दैत्य सैनिकों ने शौर्य को देखा। मैदान के बीच खड़ा एक अकेला पतला 13 साल का किशोर। क्रूर दंष्ट्र ने एक विकृत भयानक हंसी हंसते हुए अपने सैनिकों को इशारा किया। क्रूर दंष्ट्र, इसे मत मारो, इसे पकड़ो। इस बच्चे की हिम्मत पर मुझे हंसी आ रही है। दैत्य सेना ने आगे बढ़ना शुरू किया। उनके कदम, उनकी दहाड़ें और उनके नुकीले कवच की खड़खड़ाहट एक भयावह शोर पैदा कर रही थी। शौर्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने शोर को अपने से दूर धकेल दिया। उसने अपनी आंतरिक चेतना पर ध्यान केंद्रित किया। उसने प्राण की गहरी नियंत्रित सांस ली, जैसा कि ऋषि धूम्र ने उसे घंटों तक सिखाया था। सिर्फ अपने फेफड़ों में हवा नहीं भरी, बल्कि ब्रह्मांड की जीवन शक्ति को अपने भीतर खींचा। फिर चमत्कार हुआ। उसका शरीर चमकने लगा। पहले उसके चारों ओर एक शांत, ठंडी, नीली प्राण ऊर्जा का प्रभामंडल बना जो जीवन की शक्ति को दर्शाता था। फिर ये नीली ऊर्जा तुरंत और तेजी से एक तीव्र, गर्म, सुनहरी अग्नि में बदल गई। वो अब केवल शौर्य नहीं था, वो प्राण अग्नि का जीता जागता रूप था, जलता हुआ लेकिन फिर भी शांत। उसके बाल सुनहरी नीली लपटों की तरह लहरा रहे थे। उसकी आंखों से अब कोई भय नहीं था, केवल एक स्थिर, गहन और सुनहरी ज्वाला निकल रही थी। शौर्य, पहली बार अपनी शक्तिशाली प्रतिध्वनित आवाज में, जो दैत्य सेना के शोर पर भारी पड़ गई, तुम यहां अंधकार लाए हो, तुम विनाश और नफरत लाए हो। मैं तुम्हें ज्योति दिखाऊंगा, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। शौर्य की आवाज में छिपी शक्ति ने क्रूर दंष्ट्र को चौंका दिया। उसने तुरंत अपने 50 सबसे तेज और क्रूर दैत्य सैनिकों को एक साथ हमला करने का आदेश दिया। यह सैनिकों का एक लहरदार हमला था, क्रूर, तेज और जानलेवा। तलवार का प्रयोग और अग्नि का नियंत्रण। शौर्य ने अपनी लकड़ी की तलवार को उठाया। जैसे ही वो पहले दैत्य के काले,
नुकीले कवच से टकराई, वह लकड़ी की तलवार तुरंत शुद्ध अग्नि की धार बन गई। लेकिन शौर्य ने उन्हें सीधे जलाया नहीं, जैसा एक साधारण अग्नि योद्धा करता। इसके बजाय उसने अपनी अग्नि को उनके कवचों के चारों ओर लिपटा दिया। कवच तुरंत तीव्र गर्मी से सफ़ेद गर्म और फिर लाल हो गए। कवच उनके शरीर से चिपकने लगे और दैत्य दर्द से भयानक चीख उठे, अपने हथियार फेंक दिए और पीछे हटने लगे। अग्नि ने धातु को शुद्ध किया और धातु ने दैत्य को पराजित किया। प्राण का झटका और अदृश्य सुरक्षा। जब एक दैत्य चालाकी से उसे पीछे से पकड़ने आया तो शौर्य ने मुड़कर वार नहीं किया। उसने केवल अपने प्राण चक्र से एक तीव्र ऊर्जा का झटका दिया। दैत्य बिना छुए एक अदृश्य प्रचंड शक्ति से कई गज दूर जा गिरा। उसके काले कवच पर जहां प्राण का झटका लगा था वहां बर्फ की तरह दरारें पड़ गईं। शौर्य ने अपने चारों ओर प्राण ऊर्जा का एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बना लिया था, जिसे तोड़ना दैत्यों के लिए असंभव था। यह एक तरफा मुकाबला नहीं था, बल्कि यह दैत्यों के लिए एक शिक्षा थी। शौर्य क्रोध में नहीं था, उसका हर वार हर रक्षा शांत, नियंत्रित और उद्देश्यपूर्ण था। उसने लगभग 30 दैत्यों को निष्क्रिय कर दिया था, बिना किसी को मारे, बस उन्हें उनके कवच के दर्द में फंसाकर। संप्रदाय के किनारे से यह सब देख रहे साधकों में सबसे बड़ा बदलाव विभु में आया। वह स्तंभित खड़ा था। शौर्य ने वो कर दिखाया था जो विभु ने हमेशा शक्ति के बारे में सोचा था, नियंत्रण के साथ शक्ति का उपयोग। विभु खुद से फुसफुसाते हुए, अपनी मुट्ठी भींचकर, ये सिर्फ शक्ति नहीं है, ये मार्ग है, ज्ञान का, शांति का मार्ग। मैंने हमेशा उससे ईर्ष्या की, लेकिन उसने अपनी शक्ति को ज्ञान से नियंत्रित किया, जिसे मैं करने में विफल रहा। मुझे उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, मुझे उससे सीखना चाहिए। विभु ने अपनी तलवार को जमीन से उठाया और उसके कांपते हाथ अब स्थिर हो गए थे। वो एक नया संकल्प लेकर अपने आसपास के कुछ बचे हुए दैत्यों को रोकने के लिए मैदान में कूद पड़ा। यह पहली बार था जब वो निस्वार्थ होकर लड़ रहा था, सिर्फ अपने संप्रदाय की रक्षा के लिए, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए नहीं। दूसरी ओर साधक ईशा, जिसने शौर्य की शक्ति पर हमेशा तर्कसंगत संदेह किया था, उसकी शांति देखकर चकित रह गई। उसने जो कवच बनाया था वो शौर्य के पीछे खड़े रहने के बावजूद भी कांप रहा था, लेकिन शौर्य नहीं कांप रहा था। ईशा आवाज धीमी करके रितवारी से, गुरु, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी अपार शक्ति इतनी शांत और इतनी न्यायपूर्ण हो सकती है। कोई क्रोध नहीं, कोई विनाश नहीं, वो सही मायने में मार्ग का धारक है। वह वास्तव में हमारे संप्रदाय का भविष्य है। इस बीच बचे हुए साधकों ने भी विभु और ईशा से प्रेरणा ली। उन्होंने अपनी थोड़ी थोड़ी साधना शक्ति को संप्रदाय के कवच को और मजबूत करने में लगाया। उन्होंने समझा कि भले ही शौर्य अकेला लड़ रहा हो, लेकिन वो उनके सामूहिक विश्वास से घिरा हुआ था। क्रूर दंष्ट्र ने देखा कि उसके बेहतरीन सैनिक, जिनमें उसने सालों से नफरत भरी थी, एक 13 साल के बच्चे के सामने इस तरह अपमानित हो रहे थे। उसका अहंकार भड़क उठा। क्रूर दंष्ट्र क्रोध से पागल होकर, बस बहुत हो गया, ये बच्चा नहीं, ये आग का एक झोंका है, लेकिन मैं ही हूं जो इस तूफान को बुझाऊंगा। क्रूर दंष्ट्र अपनी विशाल कालातीत गदा लेकर खुद शौर्य की ओर दौड़ा। उसके हर कदम से जमीन धंस रही थी। क्रूर दंष्ट्र दहाड़ते हुए, अपनी पूरी ताकत से गदा को हवा में उठाते हुए, मर जा बच्चा, कालव्रज की शक्ति को महसूस कर। उसने शौर्य पर अपनी गदा से शक्तिशाली वार किया। ये वार इतना मजबूत था कि साधकों का सुरक्षात्मक ऊर्जा कवच भी कांप गया और आसपास की धरती पर दरारें पड़ गईं। शौर्य नहीं हिला। उसने अपनी पुरानी लकड़ी की तलवार को अपनी छाती के सामने आड़े में पकड़ा। उसकी प्राण अग्नि का शिखर उस तलवार के चारों ओर घूम गया, जिससे एक सुनहरी नीला सुरक्षात्मक चक्र बन गया, जो सिर्फ आग नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक गोला था। गदा टकराई और रुक गई। दोनों शक्तियां टकराईं, क्रूर दंष्ट्र का अंधकारमय विनाशकारी बल और शौर्य का शांत जीवनदायक अग्निबल। शौर्य ने अपनी पूरी नियंत्रित अग्निशक्ति को क्रूर दंष्ट्र की गदा में धकेल दिया। गदा, जो सदियों से अजेय थी, शौर्य की शुद्ध अग्नि की गर्मी से पिघलने लगी। उसके काले धातु से धुआं निकलने लगा। क्रूर दंष्ट्र दर्द से चिल्लाया, सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं, बल्कि अपमान का दर्द। उसने अपनी गदा को जबरदस्ती वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन शौर्य के बल के आगे वो नाकाम रहा। शौर्य ने अपनी तलवार को नीचे किया। वो उसे मार सकता था, लेकिन उसने नहीं मारा। शौर्य शांत विजयी स्वर में, अपनी सुनहरी आंखों से सीधा उसकी आंखों में देखते हुए, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तुम्हें जीवन दिया गया है ताकि तुम संतुलन का मूल्य समझ सको। कालव्रज को मेरा संदेश दो, तुम्हारी मृत्यु नहीं, तुम्हारा अंत संतुलन से होगा। तुम अपनी नफरत से नहीं जीत सकते। क्रूर दंष्ट्र, उसका गदा पिघल चुका था और उसका अहंकार टूट चुका था। पराजय और अपमान के इस दर्द से भरा हुआ,
वो बाकी बचे हुए दैत्यों को लेकर उसी अंधेरे में भाग गया जहां से वो आया था। मैदान पर एक गहरी सुकून देने वाली शांति छा गई। साधक घुटनों पर बैठे थके हुए थे, लेकिन उनके मन में जीत का एक नया आत्मविश्वास और शौर्य के लिए एक अटूट श्रद्धा थी। रित्वारी ने गर्व से शौर्य की ओर देखा। शौर्य अब भी अपनी प्राण अग्नि के रूप में था। उसकी सुनहरी लपटें धीरे धीरे कम हो रही थीं। कुछ ही देर में वो शांत हुआ और फिर से एक साधारण लेकिन अब अत्यधिक शक्तिशाली किशोर में वापस बदल गया। उसके हाथ में वही पुरानी लकड़ी की तलवार थी जो अब इतिहास का एक हिस्सा थी। रित्वारी गले लगाते हुए उनकी आंखें नम थीं। तुम जीत गए पुत्र। तुमने सिर्फ दैत्यों को नहीं हराया, तुमने उनके अंदर के अंधकार को शुद्ध किया। तुमने अपनी पहली असली लड़ाई जीती है। अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि प्राण अग्नि का रक्षक कौन है। शौर्य मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में जीत का अहंकार नहीं, बल्कि एक गहरा बोध था। उसने पहली बार अपने गुरु की बात का गहरा अर्थ समझा था। ये सिर्फ शुरुआत थी। कालव्रज खुद जल्द ही आएगा और तब लड़ाई का स्तर कहीं अधिक भयानक होगा। सूक्ष्म ध्यान संप्रदाय, मुख्य सभा कक्ष, रित्वारी का निजी कक्ष। 1. जीत का साया और प्रतीक्षा का तनाव, द शैडो ऑफ विक्ट्री एंड द टेंशन ऑफ वेटिंग। दैत्य सेना के पलायन के बाद संप्रदाय में एक अजीब सी शांति छा गई। जीत का उत्साह था, लेकिन ये तनाव के एक महीन साये से ढका हुआ था। शौर्य अब भी संप्रदाय के केंद्र में था, लेकिन उसका व्यवहार बदल चुका था। वो अब पहले से कहीं अधिक शांत और गंभीर था। शौर्य रित्वारी के साथ मुख्य सभा कक्ष में बैठे हुए। क्रूर दंष्ट्र भाग गया गुरु, लेकिन वो वापस आएगा, या इससे भी बुरा, कालव्रज स्वयं आएगा। ये सिर्फ एक चेतावनी थी। रित्वारी गहरी सांस लेते हुए, तुम सही हो शौर्य। कालव्रज कभी इतनी आसानी से हार नहीं मानता। उसकी असली चाल अभी बाकी है। अब हमें युद्ध के लिए नहीं, बल्कि सत्य के लिए तैयार रहना होगा। साधक ईशा और विभु, जो अब एक दूसरे का समर्थन कर रहे थे, बाहर सुरक्षात्मक ऊर्जा कवच को मजबूत करने में जुटे थे। विभु अब अधीर नहीं था, बल्कि धैर्य और ध्यान से काम कर रहा था। शौर्य से मिली प्रेरणा उसके हर कार्य में झलक रही थी। विभु ईशा से, उसकी शक्ति सिर्फ जलाने वाली नहीं है दीदी, वो आत्मा को जगाने वाली है। मुझे पता है कि अब मैं डरूंगा नहीं। ईशा, डरना नहीं विभु, लेकिन सतर्क रहना। कालव्रज अब किसी को नहीं भेजेगा, वो कोई संदेश भेजेगा। शाम ढल चुकी थी। अचानक संप्रदाय की बाहरी सीमा पर स्थित ऊर्जा कवच एक अजीब कोमल कंपन से हिल उठा। यह क्रूर दंष्ट्र की तरह कोई जबरदस्त हमला नहीं था, बल्कि किसी सूक्ष्म अनचाही वस्तु का प्रवेश था। रित्वारी ने सभी साधकों को अंदर रहने का आदेश दिया। वो शौर्य और निर्वेद के साथ संप्रदाय के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। वहां कवच के पार कोई दैत्य सैनिक नहीं खड़ा था। वहां एक मानव आकृति खड़ी थी, एक वृद्ध साधक, जिसके वस्त्र संप्रदाय के ही थे, लेकिन वे बुरी तरह फटे हुए थे और उन पर काले चिपचिपे पदार्थ के धब्बे थे। उसकी आंखें खाली थीं और उसके होंठों पर एक भयानक विकृत मुस्कान थी। शौर्य संदेशे, ये कौन है गुरु? ये तो कोई साधक लगता है। निर्वेद भयभीत होकर फुसफुसाते हुए, ये साधक नहीं है शौर्य, ये है छाया प्रेत। कालव्रज ने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। ये सिर्फ एक मुखौटा है। वृद्ध साधक, जिसके अंदर कालव्रज का दूत था, धीरे से हंसा। उसकी आवाज वृद्ध साधक की नहीं थी, बल्कि एक ठंडी गहरी प्रतिध्वनि थी। दूत कालव्रज की आवाज में, शांत हो जाओ सूक्ष्म ध्यान के गुरु, मैं तुम्हारे बच्चों को मारने नहीं आया, मैं बस अतीत का एक उपहार लाया हूं। दूत ने अपनी मुट्ठी खोली। उसके हाथ में एक प्राचीन पीला पड़ चुका ताम्रपत्र था। दूत, तुम्हारी महानता रित्वारी सिर्फ एक झूठ है, और तुम्हारा ये प्राण अग्नि का बच्चा एक धोखे का परिणाम है। यह ताम्रपत्र तुम्हारे सारे झूठ को जला देगा। रित्वारी का शांत चेहरा पहली बार सफेद पड़ गया। उन्होंने घबराकर निर्वेद की ओर देखा, जैसे वो पुष्टि कर रहे हों कि ये बात दुनिया के सामने न आए। रित्वारी शांत होने का प्रयास करते हुए, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमारा संप्रदाय हमेशा से शुद्धता और संतुलन का पालन करता आया है। दूत ने ताम्रपत्र को जमीन पर फेंक दिया। शौर्य ने आगे बढ़कर उसे उठाना चाहा, लेकिन दूत उसे रोक दिया। दूत, इसे छूना मत बच्चे, यह तुम्हारे गुरु की अशुद्धियां हैं। रित्वारी, इसे पढ़ो और अपने रक्षक को बताओ कि उसे तुमने किस झूठ पर खड़ा किया है। शौर्य को समझ नहीं आया। उसने रित्वारी की ओर देखा। उसकी आंखों में भय नहीं, बल्कि अपराध बोध का भाव था। शौर्य, गुरु, ये क्या है? रित्वारी ने आंखें बंद कीं, एक लंबी दुखद सांस ली और फिर ताम्रपत्र उठाया। ताम्रपत्र पर प्राचीन धूमिल लिपि में कुछ लिखा था,
लेकिन उसके बीच में दो शब्द स्पष्ट थे, प्राणचक्र शुद्धि और अंतिम त्याग। रित्वारी ने लड़खड़ाती आवाज में पढ़ना शुरू किया। रित्वारी पढ़ते हुए, सूक्ष्म ध्यान संप्रदाय का नियम, प्राण अग्नि को प्राप्त करने के लिए स्वार्थ को शुद्ध करना होगा। यदि कोई साधक अपने स्वार्थ को त्यागने से पहले ही यह शक्ति प्राप्त कर ले, तो उसे संप्रदाय से और दुनिया से निष्कासित कर दिया जाएगा। यह संप्रदाय का सबसे पवित्र और सबसे कठोर नियम था। शौर्य को ये तो पता था कि प्राण अग्नि प्राप्त करने के लिए स्वार्थ का त्याग जरूरी है, लेकिन इस ताम्रपत्र का इससे क्या लेना देना था? दूत एक भयानक, विजयी मुस्कान के साथ खड़ा था। दूत, अब बताओ रित्वारी, ये बच्चा शौर्यदत्त प्राण अग्नि का रक्षक, इसे संप्रदाय में क्यों रखा गया है? क्या इसने अंतिम त्याग किया है? नहीं, तुमने इसे आश्रम में पाला, इसे प्रशिक्षित किया अपने स्वार्थ के लिए। दूत शौर्य की ओर इशारा करते हुए, शौर्य, तुम्हारा जन्म एक महान भविष्य के लिए हुआ था, लेकिन तुम रित्वारी के एक साधन मात्र हो। तुमने अपने प्राण अग्नि का उपयोग जिस दिन किया, उसी दिन से तुम इस संप्रदाय के नियमों के अनुसार निष्कासित हो। रित्वारी को तुमसे प्रेम नहीं है, वो सिर्फ उस खतरे से डरता है जो तुम पैदा कर सकते हो यदि तुम कालव्रज के हाथ लग गए। शौर्य का चेहरा पीला पड़ गया। यह शारीरिक दर्द से ज्यादा बुरा था, यह विश्वासघात था। उसकी सारी ट्रेनिंग, उसका सारा प्रेम क्या सिर्फ एक झूठ था? शौर्य टूटी हुई आवाज में, गुरु, क्या यह सच है? क्या मैंने अंतिम त्याग नहीं किया? और क्या आप मुझसे सिर्फ डरते हैं? रित्वारी ने अपनी नजरें झुका लीं। वो खुद को छिपा नहीं सकते थे। रित्वारी धीरे से, हां शौर्य, नियमों के अनुसार तुमने अंतिम त्याग नहीं किया। उस अंतिम क्षण में जब तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, तुम में अभी भी एक बंधन बाकी था। रित्वारी, और मैंने तुम्हें निष्कासित नहीं किया क्योंकि मैं डरता था। हां, मैं डरता था कि अगर मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो तुम्हारी अनियंत्रित शक्ति पूरी दुनिया को जला देगी या कालव्रज उसे भ्रष्ट कर देगा। मैंने संप्रदाय के नियम तोड़े, पुत्र। तुम्हारे लिए मैंने तुम्हें यहां रोककर अपना स्वार्थ पूरा किया। शौर्य पर ये शब्द किसी वज्रपात की तरह गिरे। प्राण अग्नि उसकी नस नस में थी, लेकिन अब उस ज्ञान पर ही संदेह होने लगा था। शौर्य, क्रोध और दर्द के मिश्रण में, तो मेरी सारी शक्ति, मेरा सारा ज्ञान, सब एक झूठ पर आधारित है। मैं अशुद्ध हूं। मैंने जो कल दैत्यों को शुद्ध किया, वो सिर्फ दिखावा था। उसकी प्राण अग्नि तुरंत प्रतिक्रिया करने लगी। उसके शरीर से नीली और सुनहरी लपटें अनियमित रूप से निकलने लगीं, अस्थिर, अनियंत्रित। दूत ने अपनी जीत पर एक और हंसी हंसी। दूत, यही है कालव्रज का उपहार। रित्वारी, तुम्हारी जीत अल्पकालिक थी। अब तुम्हारा शिष्य ही तुम्हें और तुम्हारे झूठ को जला देगा। दूत, शौर्य, हमसे मिल जाओ। कालव्रज तुम्हारी शक्ति को स्वीकार करेगा। वो झूठ नहीं बोलेगा। तुम जिस संतुलन की बात करते हो, वो एक भ्रम है। असली शक्ति सिर्फ अराजकता में है। शौर्य ने अपनी लकड़ी की तलवार कसकर पकड़ ली। उसके मन में दो आवाजें गूंज रही थीं। एक क्रोध और अविश्वास की आवाज, अराजकता। रित्वारी ने मुझे धोखा दिया। ये संप्रदाय एक जेल है। मैं यहां क्यों रहूं? मुझे अपनी शक्ति को आजाद करना चाहिए। दो शांत, नियंत्रित आवाज, संतुलन। नहीं, ऋषि धूम्र ने सिखाया था कि ज्ञान से ही शक्ति आती है। रित्वारी ने नियम तोड़ा, लेकिन उसका इरादा क्या था? प्रेम या स्वार्थ? दूत ने शौर्य की अस्थिरता को देखा और हमला करने के लिए तैयार हो गया। दूत, इसे खत्म करो शौर्य। अपनी अशुद्ध अग्नि से अपने गुरु को जला दो। शौर्य लड़खड़ाया। उसकी अस्थिर अग्नि ने दूत के चारों ओर लगे कवच पर वार करना शुरू कर दिया। रित्वारी ने महसूस किया कि शौर्य का मन टूट रहा है। अगर शौर्य ने इस समय अपनी शक्ति को क्रोध में इस्तेमाल किया, तो वो खुद काल। रित्वारी ने अपने दिल में एक फैसला लिया। उन्होंने ताम्रपत्र को अपनी छाती से लगाया। रित्वारी, गहरी, आत्म बलिदान की आवाज में, शौर्य, मैंने तुमसे झूठ कहा, लेकिन मेरा इरादा कभी भी तुम्हें इस्तेमाल करने का नहीं था। मैंने तुम्हें इसलिए यहां रखा क्योंकि तुम्हारी शक्ति में प्रेम था। जो अंतिम त्याग तुम नहीं कर पाए, वो मैं आज करूंगा। मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करता हूं। रित्वारी ने निर्वेद की ओर देखा। निर्वेद समझ गया। रित्वारी ने अपने भीतर की सारी साधना शक्ति को केंद्रित किया। ये वो शक्ति थी जिसे उन्होंने सदियों तक संप्रदाय की रक्षा के लिए संचित किया था। उन्होंने ये सारी शक्ति अपनी जीवन ऊर्जा के साथ ताम्रपत्र में प्रवाहित कर दी। रित्वारी, यह ताम्रपत्र, यही मेरे स्वार्थ का प्रमाण है।
इसे जलाकर मैं खुद को संप्रदाय के नियम के सामने समर्पित करता हूं। मैं निष्कासित होता हूं और तुम मुक्त होते हो। रित्वारी का शरीर एक तेज नीली रोशनी से चमक उठा। वो ताम्रपत्र उनकी साधना शक्ति के विस्फोट से तुरंत जलकर राख हो गया। ये सिर्फ एक दस्तावेज का जलना नहीं था, ये रित्वारी के जीवन और उनकी गुरु पदवी का स्वैच्छिक अंत था। रित्वारी का शरीर जमीन पर गिरा। उनकी शक्ति, उनकी जीवन ऊर्जा सब शौर्य को मुक्त करने में समाप्त हो गई थी। दूत, जो रित्वारी के इस चरम बलिदान को देखकर हक्का बक्का रह गया था, चिल्लाया, दूत, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते थे। यह चाल, ये बलिदान मेरे अंधेरे से ज्यादा शक्तिशाली है। शौर्य, जो अभी अभी रित्वारी के बलिदान का साक्षी बना था, स्तब्ध था। उसके अंदर का सारा क्रोध, सारा भ्रम एक पल में समाप्त हो गया। उसने समझा, प्रेम ही अंतिम त्याग है। रित्वारी का स्वार्थ सिर्फ उसे बचाने का प्रेम था। शौर्य ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसकी अस्थिर प्राण अग्नि फिर से शांत, सुनहरी और नियंत्रित हो गई। शौर्य, पहले से भी ज्यादा स्थिर, अटूट आवाज में, मेरे गुरु ने प्रेम से अपना बलिदान दिया। उनका इरादा शुद्ध था, और अब मैं तुम्हारी चाल को खत्म करूंगा। शौर्य ने अपनी लकड़ी की तलवार उठाई। उसने इस बार दूत पर हमला नहीं किया। उसने तलवार से दूत के चारों ओर के अंधेरे बंधन को छू लिया। शांत प्राण अग्नि ने अंधेरे बंधन को जला दिया। दूत, वृद्ध साधक का शरीर दर्द से चीखा और कालव्रज की शक्ति उसके शरीर से बाहर निकल गई, एक काली भयानक आकृति बनकर। शौर्य ने उस काली आकृति पर कोई वार नहीं किया। उसने केवल अपनी तलवार से उस पर शुद्धिकरण की अग्नि का संचार किया। काली आकृति जोर से चीखी और हवा में विलीन हो गई, हमेशा के लिए शुद्ध होकर। वृद्ध साधक का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। वो थका हुआ था लेकिन मुक्त हो चुका था। शौर्य ने रित्वारी के पास घुटने टेके। शौर्य, रित्वारी का हाथ पकड़कर आंसू बहाते हुए, गुरु, आपने मुझे मुक्त किया। अब मैं जानता हूं कि मेरा मार्ग सिर्फ संतुलन नहीं, यह प्रेम भी है। मैं आपको वचन देता हूं, मैं इस दुनिया को कालव्रत से बचाऊंगा। ये मेरा नया अंतिम त्याग होगा। निर्वेद और अन्य साधक, जिनमें ईशा और विभु भी शामिल थे, ने शौर्य और रित्वारी को घेर लिया। रित्वारी गंभीर रूप से कमजोर थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण विजयी मुस्कान थी। रित्वारी के आत्म बलिदान के बाद संप्रदाय शोक और परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। रित्वारी शारीरिक रूप से जीवित थे, लेकिन उनकी सारी साधना शक्ति जा चुकी थी। वह अब एक साधारण मनुष्य थे, जिन्हें शौर्य ने बड़े स्नेह से अपने कक्ष में लिटाया था। साधकों का विश्वास अब पूरी तरह से शौर्य पर टिक गया था। ईशा ने संप्रदाय के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाली, जबकि निर्वेद ने रित्वारी की देखभाल का भार लिया। विभु अब एक सच्चे शिष्य के रूप में संप्रदाय की बाहरी सुरक्षा को मजबूत करने में जुटा हुआ था। शौर्य अब गुरु नहीं था, लेकिन वह मार्गदर्शक बन चुका था। शौर्य, रित्वारी के पास बैठकर, गुरु, आपने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया। आपने मुझे सिखाया कि असली शक्ति ज्ञान नहीं, बल्कि प्रेम है। मैं आपकी इस आज़ादी को बेकार नहीं जाने दूंगा। रित्वारी कमजोर आवाज में मुस्कुराते हुए, तुम अब शिष्य नहीं हो पुत्र, तुम मार्ग हो। संप्रदाय के नियम टूट गए हैं, लेकिन उसका मूल सिद्धांत नहीं टूटा है। तुम्हें अब उस ज्ञान को खोजना होगा जो मैंने तुम्हें नहीं दे सका। तुम्हें स्रोत की ओर जाना होगा। रित्वारी ने शौर्य को ऋषि धूम्र द्वारा छोड़ी गई एक प्राचीन चमड़े की पोथी सौंपी। ये पोथी इतनी पुरानी थी कि छूने भर से ही टूट सकती थी। रित्वारी, ये ऋषि धूम्र ने लिखी थी। इसमें उस स्थान का वर्णन है जहां उन्होंने पहली बार प्राण अग्नि की शक्ति प्राप्त की थी। यह संप्रदाय उस शक्ति का सिर्फ एक प्रतिबिंब है। तुम्हें मूल स्रोत पर जाना होगा। शौर्य ने पोथी खोली। उसमें एक नक्शा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पहेली लिखी थी। जहां 3 नदियां एक होती हैं, जहां बर्फ और अग्नि मिलती है, जहां मौन सबसे ऊंचाई पर गाता है, वहां प्राण अग्नि का प्रथम बीज है। निर्वेद, पोथी को देखते हुए, ये हिमालय में स्थित एक प्राचीन तीर्थ स्थल का वर्णन है। शौर्य, कहा जाता है कि ऋषि धूम्र ने हजारों साल पहले वहीं साधना की थी। यह एक ऐसा स्थान है जहां कालव्रज की शक्ति भी नहीं पहुंच सकती। शौर्य समझ गया। उसका अगला प्रशिक्षण संप्रदाय के शांत वातावरण में नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे कठोर और ऊंचे स्थान पर होना था। शौर्य, मैं जाऊंगा। मुझे उस जगह को खोजना होगा और अपनी शक्ति को इतना मजबूत करना होगा कि मैं वापस आकर कालव्रज को हमेशा के लिए रोक सकूं। शौर्य ने अपनी यात्रा के लिए तैयारी शुरू की। उसने कोई बड़ा हथियार नहीं लिया, बस अपनी लकड़ी की तलवार, जो अब भी प्राण अग्नि से भरी थी, और एक साधक का साधारण वस्त्र और झोला। तैयारी के दौरान विभु शौर्य के पास आया।
उसके मन में अब कोई ईर्ष्या नहीं थी, केवल एक गहरा सम्मान था। विभु, शौर्य, मुझे पता है कि अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूं। शौर्य, हैरानी से, विभु, तुम संप्रदाय में सबसे तेजी से प्रगति कर रहे हो, तुम्हें यहां रहकर गुरु की और ईशा की मदद करनी चाहिए। विभु, दृढ़ता से, ये सिर्फ मदद की बात नहीं है। आपने मुझे सिखाया कि असली शक्ति ज्ञान से आती है। मेरा ज्ञान अभी अधूरा है। मैं अब डर पर नहीं, बल्कि उस मार्ग पर भरोसा करना चाहता हूं जो आपने मुझे दिखाया। मुझे भी अपने स्वार्थ का अंतिम त्याग करना है, वो स्वार्थ जो मुझे हमेशा आपसे बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता था। मैं तुम्हारे साथ रहकर, तुम्हारे कदमों पर चलकर ये त्याग कर सकता हूं। शौर्य ने विभु की आंखों में देखा। उसे सच्चे हृदय से लिया गया संकल्प दिखाई दिया। शौर्य, मुस्कुराते हुए, ठीक है विभु, लेकिन ये यात्रा साधना की होगी, लड़ाई की नहीं। और तुम मेरे साथी हो, शिष्य नहीं। विभु ने सिर हिलाया। ईशा ने उन्हें यात्रा के लिए भोजन और आवश्यक औषधियां दी। ईशा, शौर्य को गले लगाते हुए, तुम वापस जरूर आना, संप्रदाय तुम्हारे इंतजार में रहेगा रक्षक। अगले सूर्योदय से पहले शौर्य और विभु ने ऋत्वारी का आशीर्वाद लिया। ऋत्वारी ने शौर्य के हाथ में अपनी टूटी हुई माला रख दी। ऋत्वारी, यह माला मेरी विफलता का प्रतीक है, लेकिन इसे पहनना, ये तुम्हें याद दिलाएगी कि शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना है और प्रेम ही सबसे बड़ा त्याग है। शौर्य ने माला पहनी। दोनों ने संप्रदाय के मुख्य द्वार से प्रस्थान किया। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका असली घर अब वो मार्ग था जिस पर वे चल रहे थे। जैसे ही वे संप्रदाय की सीमा से बाहर निकले, उन्हें पता चला कि उनका पीछा किया जा रहा है। संप्रदाय की बाहरी सुरक्षा से दूर जंगल के किनारे उन्हें एक तेज जहरीली फुसफुसाहट सुनाई दी। विभु, शौर्य, कोई है, मैंने सुना, जैसे कांटे घिस रहे हों। शौर्य ने अपने प्राण को केंद्रित किया। उसने देखा, जमीन के करीब लगभग 20 छोटी मकड़ी जैसी छाया आकृतियां उनका पीछा कर रही थीं। ये कालव्रज की छोटी आंखें थीं, छोटी जासूसी आत्माएं जो अंधेरे में छिपकर दुश्मन की हर चाल पर नजर रखती थीं। शौर्य, ये सीधे हमला नहीं करेंगी, ये बस हमें देखेंगी और कालव्रज को हमारी दिशा बताएंगी। हमें तेजी से निकलना होगा। शौर्य और विभु ने अपनी यात्रा की गति बढ़ा दी। विभु की प्रगति। विभु ने अपनी तलवार का इस्तेमाल पेड़ों की लताओं को काटने और रास्ता साफ करने में किया। वो अब अपने शरीर और ऊर्जा को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर रहा था। शौर्य का नियंत्रण। शौर्य ने हर 2 कदम पर अपनी प्राण अग्नि से एक छोटी अदृश्य ऊर्जा बाधा पीछे छोड़ दी। जब छाया आकृतियां उस बाधा से टकराती थीं तो वे एक पल के लिए रुक जाती थीं। ये शौर्य का चुपचाप अपनी शक्ति का उपयोग करने का तरीका था। वे तेजी से घने जंगल को पार कर गए और पर्वतों की तलहटी तक पहुंचे, जहां से हिमालय का रास्ता शुरू होता था। जैसे ही वे पहले ऊंचे दर्रे पर पहुंचे, उनका रास्ता एक हिंसक, तेजी से बहते पहाड़ी नदी ने रोक दिया। नदी इतनी तूफानी थी कि उसे पार करना असंभव लग रहा था। नदी के किनारे उन्हें एक विशाल नीले रंग का प्राणी मिला, एक जल भीषण, जो चट्टानों और पानी से बना एक प्राचीन शक्तिशाली तत्व था। ये उस क्षेत्र के संतुलन की रक्षा करता था। जल भीषण, गड़गड़ाहट वाली आवाज में, तुम अपवित्र क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो। ये शांति का द्वार है। तुम्हारी ऊर्जा में अस्थिरता है, प्राण अग्नि के रक्षक। तुम आगे नहीं बढ़ सकते। शौर्य जानता था कि इस तत्व से लड़ना उसे और अस्थिर कर देगा। शौर्य, हम लड़ने नहीं आए हैं भीषण, हम संतुलन को पुनः स्थापित करने आए हैं। मेरे गुरु ने अपने स्वार्थ को त्याग दिया है। मेरा मार्ग अब शुद्ध प्रेम पर आधारित है। जल भीषण, संदेह से प्रेम, तुम्हारी शक्ति युद्ध की है। मुझे प्रमाण दो। यह शौर्य के लिए एक और परीक्षा थी, अपनी शक्ति का उपयोग बिना किसी युद्ध के करना। शौर्य ने अपनी आंखें बंद कीं। उसने नदी के तेज बहाव और जल भीषण की विशाल शक्ति को महसूस किया। उसने अपनी प्राण ऊर्जा को नदी की ओर नहीं, बल्कि जल भीषण के केंद्र की ओर निर्देशित किया। शौर्य का कार्य, उसने जल भीषण को जलाने के बजाय उसे स्थिरता प्रदान की। उसने अपनी शांत नीली प्राण ऊर्जा को उसके जलाधार में मिला दिया। परिणाम, जल भीषण का उग्र बहाव धीरे धीरे शांत होने लगा। उसके पत्थर और पानी स्थिर हो गए और उसका नीले रंग का रूप और भी शुद्ध और शांत दिखाई देने लगा। जल भीषण, शांत आवाज में, तुम जलते नहीं, तुम शांत करते हो। तुमने संतुलन दिखाया। तुम शुद्ध हो। शौर्य दत्त, अब तुम हिमालय की ओर जा सकते हो। लेकिन सतर्क रहना, हर कदम एक परीक्षा है। नदी का बहाव चमत्कारिक रूप से कम हो गया और एक संकरा सूखा रास्ता उन्हें पार जाने के लिए दिखाई दिया। शौर्य और विभु ने चढ़ाई शुरू की। पहाड़ ऊंचे, ठंडे और कठोर थे। विभु,
जो शारीरिक रूप से मजबूत था, जल्दी थकने लगा। उसकी सांस फूलने लगी और उसकी गति धीमी हो गई। जैसे ही विभु को लगा कि वो शौर्य को रोक रहा है, उसके पुराने असुरक्षा के भाव वापस आने लगे। विभु थकान से लड़खड़ाते हुए, शौर्य, मैं तुम्हें रोक रहा हूं। मैं एक कमजोर बोझ हूं। मुझे यहीं छोड़कर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे लायक साथी नहीं हूं। यह विभु का अंतिम स्वार्थ था, ये सोचना कि वो कमजोर है और इसीलिए वो अकेले ही संघर्ष कर सकता है। शौर्य रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने अपनी प्राण अग्नि का उपयोग विभु को ऊर्जा देने के लिए नहीं किया। उसने वही किया जो एक मार्गदर्शक को करना चाहिए। शौर्य हाथ आगे बढ़ाते हुए, विभु, ये संतुलन की यात्रा है, अकेलेपन की नहीं। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी शारीरिक मजबूती नहीं है, वो तुम्हारी इच्छा शक्ति है। तुम थक गए हो क्योंकि तुम खुद से लड़ रहे हो। मुझे अपने गुरु से क्या मिला? प्रेम। मुझे अपनी यात्रा में क्या चाहिए? साथी। शौर्य ने विभु को सहारा दिया। शौर्य, हम साथ चलेंगे, धीमी गति से। अगर मैं यहां तुम्हें अकेला छोड़ दूं तो मेरे गुरु का त्याग व्यर्थ हो जाएगा। हम दोनों को ही इस मार्ग पर संतुलन खोजना है। विभु की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि शौर्य उसे सिर्फ ऊपर खींच नहीं रहा था, वो उसके अंदर के अंधेरे को शुद्ध कर रहा था। दोनों एक दूसरे का सहारा लेते हुए और भी ऊंचाई पर चढ़ने लगे। रात हुई और उन्होंने एक छोटी सी गुफा में शरण ली। बाहर बर्फ गिरने लगी। भीषण ठंड थी, लेकिन शौर्य की प्राण अग्नि ने उन्हें एक स्थिर गर्माहट दी। सोने से पहले शौर्य ने पोथी को फिर से पढ़ा। जैसे ही उसने आखिरी पहेली को छुआ, वो ध्यान में चला गया। उसने खुद को एक बर्फीले मैदान में पाया, जहां एक वृद्ध ऋषि, धूम्र, जिसका शरीर सुनहरी अग्नि से घिरा था, साधना कर रहे थे। ऋषि धूम्र शौर्य की ओर देखते हुए, तुम यहां तक पहुंचे मेरे अंतिम शिष्य। तुमने प्रेम का त्याग सीखा, लेकिन अब तुम्हें विश्वास का त्याग सीखना होगा। ऋषि धूम्र, कालव्रज सिर्फ बुराई नहीं है, वह एक परीक्षण है। अगर तुम उसे अपनी शक्ति से हराते हो तो तुम उसके जैसे बन जाओगे। अगर तुम उसे अपने प्रेम से हराते हो तो तुम ब्रह्मांड को संतुलित करोगे। ऋषि ने अपनी उंगली उठाई और शौर्य की ओर इशारा किया। एक छोटा सुनहरी अग्निकण शौर्य के माथे को छू गया। ऋषि धूम्र, यह बीज लो। इसे उस स्थान पर रोपना होगा जहां बर्फ और अग्नि मिलते हैं। ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा होगी। शौर्य ध्यान से बाहर आया। उसकी छाती पर रित्वारी की टूटी हुई माला चमक रही थी। वो जानता था कि अब उसकी यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा शुरू होने वाला है।